Welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class all about writing from the margins. Writing from the margins. अगर इस पेपर की वीडियोस की बात करें तो we do have very limited videos. Honestly, very limited videos. But don't worry, now you're going to have the every video of this particular paper. लेकिन फिलहाल आज बात करने वाले सर इस पेपर में पढ़ना क्या है, मतलब वी हैव प्लेंटी ऑफ कोर्स, लेकिन हम नहीं पता कि सर इसमें क्या पढ़ें, कैसे करना हो, करने का तरीका क्या होगा, एंड हाउ गाइस आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो टाइम नहीं बचा, अब करना क्या है, क्या टैक्टिक्स फॉलो करनी है, किन कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, सारी की सारी बातें हम क्लियर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए एंड नॉट हैव सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल। कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट थिंग, इट इज The writing from the margins. सर margins, मार्जिन किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं हमारी सोसाइटी का वो पार्ट जिसको इग्नोर किया है। आप बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, अ पार्ट दैट इज बीइंग इग्नोर्ड। अगर मैं बोलूं इग्नोर्ड, सर इट कैन बी सीन इन टुडेज वर्ल्ड टू व्हेन यू गो टू रूरल एरियाज। हमारा कास्ट सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं चलता है, डोमिनेंट फॉर्म में चलता है, नथिंग रॉन्ग इन इट। हमने बोला सर नथिंग रॉन्ग इन इट, हाउ कैन यू से नथिंग रॉन्ग इन इट? मैंने बोला वो चलता है भाई, इसे मैं नहीं जानता कि वो चलता तो ठीक है, सॉरी आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, बट ये चलता है, नथिंग रॉन्ग एंड स्टैंड करता है कि वो वहां चलता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। आपने कहा इसको राइटिंग फॉर्म में लेके आना और फिर इसको समझना। क्या पेपर चूज करने के पॉइंट में ये पेपर अच्छा है? हाँ, स्कोरिंग है डेफिनेटली, यू कैन स्कोर इजिली 70+। यस, यू कैन स्कोर इजिली 70+ इन दिस पर्टिकुलर पेपर। अब आपने कहा सर 70% लेके आने हैं इसके अंदर, और इस पेपर में पढ़ना क्या है तो ये भी क्लियर कर लेते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लॉक। यहाँ मैंने ब्लॉक वाइज दे दिया है, तो आपको ब्लॉक में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हमें क्लियर होनी चाहिए, वो सारी चीजें बताऊंगा। क्या इनके एक्सप्लेन वीडियोस मिलेंगे, मतलब डिटेल वीडियोस इनको कहते हैं, क्या वो हमें मिल जाएंगे, एंड वी विल गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट। Let's start. The first thing, history of Dalit. The first thing that was being clear is history of Dalit. तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते हैं। पेपर कैसा आता है? पेपर आता है फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, एंड देन देयर आर 7 क्वेश्चन जिनमें से कोई 4 करना, तो ये फर्स्ट कंपलसरी होता है। तो ओवरऑल 5 क्वेश्चन करने होंगे आपको। पहला क्वेश्चन होगा शॉर्ट नोट। आई रिपीट, द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी द शॉर्ट नोट्स, तो उसको ऑन टिक कर लेना, और उसमें शॉर्ट नोट में दलित लिख दीजिए, कंफर्म आएगा। अब आपने किया है या नहीं किया, if you are not prepared, then guys make sure that you're going to prepare this one. So here we are having the first one, that is Dalit canon. What is Dalit canon? दलित समझ आ गया, कैनन समझ नहीं आया, मतलब आई एम नॉट गेटिंग दैट कैनन। कैनन क्या है, उसकी फॉर्म क्या है? कैनन फॉर्म ऑफ राइटिंग को बोलते हैं, a form of writing that was being produced by the different era or the different genre or the certain people, those have the same mentality, उसको बोलते हैं सर कैनन। राइटिंग का स्टाइल, तो दलित कैनन, उसके स्टाइल को, फूले का नाम सुना होगा आपने, सब हर दिन फूले मामा, बहुत डोमिनेंट नाम है। बालदेव, तो ये कुछ बिग नोन, सीरियसली फेमस नेम है जो दलित कैनन को रिप्रेजेंट करते हैं। कम टू नेक्स्ट वन, हियर द दलित डिस्कोर्स। सेम सर, उसी बात को लेके आना, उसी बात को कहना, कैनन से रिलेट करते हुए उस चीजों को एक्सप्लेन करना, अपनी प्रॉम्प्ट्स को हाईलाइट करना। The one thing that you can find in common Dalit literature, that they do talk about the problem that the Dalits are being facing everywhere, उसको हाईलाइट करता है। अब आएंगे स्टोरी लाइन्स, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 2 स्टोरीज आती हैं नेक्स्ट में, फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग। फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग, सब ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग क्या होती है, मैं अपने बारे में लिख देता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं किया फिलहाल अभी तक, तो मैंने कहा मैं ऑटोबायोग्राफी लिखता हूँ, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ। कई लोग लिखते हैं, सीरियसली बहुत डोमिनेंट लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, कोशिश है अभी तो, बाकी देखते हैं कब कहानी बनेगी। तो इसको यहाँ क्लियर करता है कि ऑटोबायोग्राफी लिमिट्स। सर 2 चीजें मेरे पास डोमिनेंट, बामा से शुरू किया मैंने, जबकि अगर मैं बोलूं सर चंगिया रख, ये पेपर में कंफर्म आएगा। आपने कहा बामा एक प्रोमिनेंट राइटर है, डोमिनेंट कर दिए, चीज को एक्सप्लेन कर दिए, हमने सर पहले ही बड़ा बामा हो। चंगिया रख, मैं बालदेव की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास एक एक चीज को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को, उसकी राइटिंग को, द वे ही रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी पॉइंट, वो हम सबको ऑन टिप होना चाहिए। तो 2 फर्स्ट 2 ब्लॉक्स, इट इज द फर्स्ट 2 ब्लॉक्स,
द फर्स्ट वन द हिस्ट्री ऑफ दलित एंड द सेकंड वन द फिक्शन ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट फिर आएगा दोबारा आने वाला जल्दी। नेक्स्ट वन पोएट्री। सर पोएट्री फिर आएगी दोबारा, लास्ट ब्लॉक में पोएट्री है हमारे पास, लेकिन मैं पोएट्री सारी तो नहीं करेंगे हम, डेफिनेटली हम सारी नहीं करने वाले। सर थर्ड ब्लॉक में मेरे पास कुछ 5 से 6 पोएट्रीज हैं, ऑनेस्टली 5 से 6 पोएट्रीज हैं, जिनमें से मैं 2 को कंफर्म करता हूँ। आई वर्क द फर्स्ट 2 दैट इज नेकेड ट्रुथ, द कोचिंग सेंटर, and I really want you guys to make sure the story behind Naked Truth. This is one of the best poetry you're going to read in this particular paper. तो आपको ये ऑन टिप होनी चाहिए। चलो जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज ड्रामा एंड फिक्शन। अभी ड्रामा और फिक्शन आएगा तो ड्रामा भी आएगा, फिक्शन भी आएगा। फिक्शन शॉर्ट स्टोरी को बोलते हैं, हमने का ड्रामा पूरा प्ले आ गया हमारे पास। तो प्ले में रूट्स एंड एस्केप रूट्स 100% इसका क्वेश्चन होगा, लिख लो अभी 100% that you're going to have a question from this drama, रूट्स एंड एस्केप रूट्स। सर ये फाइनली में पढ़ा था हमने, हाँ याद है बीए फाइनल में आपने सबने पढ़ा था वो काका की कहानी, वो वाल्मीकि मंदिर, वो सतीश वो शादी कर लेना उसके कामिल लड़की के साथ, काका उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, कई सारी चीजें आएंगी, सब कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। एंड देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन दैट इज द पॉइजन ब्रेड एंड द फ्लेम। आई लव दिस वन, द पॉइजन ब्रेड। और ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि इसका क्वेश्चन पेपर में होगा, द पॉइजन ब्रेड। तो आपको ये तो ऑन टिप होना चाहिए यार कि पॉइजन ब्रेड क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, एक एक चीज को गो थ्रू करना आपका काम है। मैं यहाँ गाइड करूंगा और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, जो भी वीडियो आपको नहीं आएगी या जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, स्टोरी लाइन हो, शॉर्ट फिक्शन हो, ड्रामा हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए। आप उधर आओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर ये वाला क्लियर नहीं हुआ, यू विल गेट द वीडियो। जंप अप टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल होते हैं आदिवासी, तो मतलब ट्राइबल्स मतलब ये लोग जो बेचारे कस्बों में रहते हैं, गाँव में, इनको ट्राइबल्स बोलते हैं, मतलब इधर से उधर घूम रहे हैं बेचारे, दीज द पीपल। हम इनकी कहानी दैट इज स्टोरी ऑफ ट्राइबल्स, इसको हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल कह दिया। तो पहला वर्ल्ड व्यू एंड देन डिस्कोर्स। सो वर्ल्ड व्यू से डिस्कोर्स बनता है, मतलब क्या चल रहा है, कैसे बढ़ रहे हैं आगे, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ये शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार करना, आई रिपीट, इसको शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार करना, फिर बाद में हो तो नहीं सर आपने बताया नहीं। Come up to next section that is oral narratives। सही, oral narratives MBT 16 में भी आपको मिलती है, फोक टेल्स को आप पढ़ते हो तो वहां पे हमारे पास oral narratives आती हैं। सर संथल फोक टेल्स, संथल वाले का क्वेश्चन 100% पेपर में होता है, 100%। कैन नॉट अवॉइड दिस, क्योंकि ये कंफर्म पेपर में, और जो चीज कंफर्म पेपर में होती है ना, हम उसको अवॉइड तो कर ही सकते, चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। इसको क्लियर करेंगे आप। Then the next one we are having the legends of the Lepchas। ये इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ पेपर के लिए बार बार रिपीटेड है, इस बार पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट वन फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी, अगेन फिक्शन एंड अगेन ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। अब इसको क्लियर कर देता हूँ, ये फिक्शन में मेरे पास फिक्शन इंपॉर्टेंट है, द मदर फॉरेस्ट पेपर में आएगा, कंफर्म आएगा। देखो आप चेक करो, मैंने 5 क्वेश्चन से बोले जो पेपर में कंफर्म आएंगे, आपके 5 क्वेश्चन हो गया। चॉइस इज योर्स वेदर टू फॉलो मी और जस्ट वॉच द वीडियो एंड भूल जाओ। जैसे कई लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देखते हैं बट फिर भूल जाते हैं, तो कांट हेल्प इट। ये स्टेटमेंट नहीं है, इट्स अ बेसिक नेचर जिसको हम बदल नहीं सकते। अगर आप बदलना चाहें तो जस्ट क्लिक द बटन सब्सक्राइब करके क्या नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि आप इसको याद कर पाओ कि ये वीडियो भी आएगी। तो द मदर फॉरेस्ट, द आर्या वुमन, द आर्या वुमन, दिस मस्ट बी ऑन योर टिप। आई रिपीट, मस्ट बी ऑन योर टिप, द आर्या वुमन। ये आपको आने नहीं चाहिए, आप इसमें परफेक्ट होने चाहिए। जब करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, द लास्ट वन, द पोएट्री, ड्रामा एंड शॉर्ट फिक्शन। सब पोएट्री भी है, ड्रामा भी है और शॉर्ट फिक्शन भी है, तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला यहाँ। तो पोएट्री मेरे पास आता है, आई मस्ट पिक अप द बो, आई मस्ट पिक अप द बो। तो इसके लिए सर मेरे को उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बताऊं मैं क्या है। देन इफ यू वर इन माई प्लेस, इफ यू वर इन माई प्लेस, ये मेरे फेवरेट्स में से है। इफ यू वर इन माई प्लेस कहना आसान है कि हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, हाउ वी फील इट, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो फर्स्ट वन, इफ यू वर इन माई प्लेस
एंड द लास्ट, सीरियसली द लास्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, कंफर्म मिलेगा बुधन। अब आपने कहा इसको करना है, हमें एक एक चीज को ऑन टिप कर लेना है, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट थिंग्स क्लियर इन माइंड, ये इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, टिल देन do watch the videos, follow the basics that I mentioned in the video, and don't forget to like, share and subscribe. And those who are in really need to get the notes and classes or online session, guys पीछे नंबर देंगे, you can follow me on Insta @classyrahul. Catch you very soon with a new video. Bye guys.